तो गाइस एडमिट कार्ड तो आ चुके हैं और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वो बता दिया था, दिखा दिया था सब कुछ आप लोगों को। वैसे अभी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो एडमिट कार्ड है वो आपकी स्क्रीन पर है, सब कुछ आप देख रहे हैं। जिनका डाउनलोड नहीं हो पाया है उन लोगों को मैं बोलूँगा थोड़ा टाइम वेट कर लो, आप सभी लोगों का हो जाएगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो और जो कि एग्ज़ाम देने ना जा पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए आप परेशान मत रहो और सबको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। चलो, लेकिन जो ये वीडियो है इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बोला गया है कि अगर इनमें से कुछ गलतियां आप करते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर भी समाप्त किया जा सकता है। तो कौन से वो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को समझाने वाला हूँ, अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कि मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स प्रिंटेड ऑन द रिवर्स। प्लीज़ present a back-to-back printout of this admit card at the exam center. COVID-19 guidelines for candidates attached along with admit card। तो यहाँ पे बैक टू बैक आपका जो प्रिंट आउट है एडमिट कार्ड का वो होना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर पे। कोविड-19 गाइडलाइंस जो है वो भी अटैच्ड होनी चाहिए एडमिट कार्ड के साथ में। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे, जो कि देखो पहला पॉइंट है द स्टार फेज़ 1 टेस्ट विल बी एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम इज अपेंड विलो। तो यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो किस प्रकार से दिए जाएंगे वो बताया गया है, जो कि आप लोगों को पहले से पता है कि 1 मार्क मिलेगा आपका करेक्ट आंसर के लिए और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरा है कि आपको एक प्लेन सीट प्रोवाइड किया जाएगा और वहाँ पे आप रफ़ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो रफ़ सीट होगी वो जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो लास्ट में आपको सबमिट कर देनी होगी, है ना। तो ये चीज़ आपको पता है, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है तो नहीं पता है तो मैंने बता दिया आपको। तीसरा पॉइंट है कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड आधार कार्ड एज डिस्प्लेड ऑन द एडमिट कार्ड आर टू ब्रिंग देयर आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर आपने अपना जो आधार कार्ड है वो सबमिट करा था उस टाइम पे जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था, तो आपको अपना आधार कार्ड लेकर के जाना होगा प्रूफ आइडेंटिटी के रूप में। ओके, क्लियर रखना आपने दिमाग में इस चीज़ को। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सबमिट करा है, तो यहाँ पे देख लो, देखो ये यहाँ देखो अभी आधार कार्ड, आधार नंबर यहाँ पे आपका भी ऐसे ही होगा। देखो आधार नंबर है ना, ये देखो आधार नंबर, तो ऐसे ही आपका होगा तो आपको पता चल जाएगा। चलो आगे है कैंडिडेट्स आर also to bring 2 copies of passport size photographs same as uploaded while filling the online application form। तो आपने जब फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पे जो फोटोग्राफ दिया होगा उसी प्रकार का 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। कैंडिडेट्स ओनली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय आर परमिटेड टू कैरी एनी अदर वैलिड ID प्रूफ वाइल रिपोर्टिंग फॉर द फेज़ 1 एग्ज़ाम इफ़ आधार कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल। तो अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं होगा, आप जम्मू एंड कश्मीर, असम और मेघालय से हैं, तभी आप परमिटेड हैं लेने के लिए कोई और ID प्रूफ। कम्युनिकेशन और जो इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वायरलेस, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, ये सब जो होता है ये आपको लेके नहीं जाना है। इसमें से कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके हाथ में वॉचेस भी नहीं होनी चाहिए, कोई वॉच नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। पॉइंट 5 है कि कैंडिडेट्स आर टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट असाइन टू देम in the event of any candidate resorting to the use of unfair means during exam or indulging in any other act of indiscipline or arguing with the invigilators, exam staff etc will be withdrawn from the examination, his candidature will be cancelled and the candidate will be debarred from all future star examinations। तो अगर आप किसी से भी बहस करते हैं फालतू की और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और इनडिसिप्लिन में होते हैं तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो भी ख़त्म कर दिया जाए, किसके लिए, स्टार एग्ज़ामिनेशन के लिए, यानी कि इन फ्यूचर आप कोई भी स्टार का एग्ज़ाम ना दे पाएँ। तो ये ध्यान रखना। 6 है No original or photocopies of your educational certificate are required while appearing for phase 1 test. Do not bring any certificate with you. The entry will be strictly based on production of this admit card and valid ID proof only.
तो आपको कोई भी अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, मार्कशीट कुछ लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। प्लीज़ कैरी 1 ब्लू ब्लैक पेन फॉर सिग्नेचर एंड रफ वर्क, तो ये तो आप ले ही लोगे। In any case, candidates will not be allowed to enter the exam center after 15 minutes of reporting time, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाना। प्लीज़ प्रिजर्व एडमिट कार्ड ड्यूली स्टैम्प्ड साइन बाई इंडियन एयरफोर्स ऑब्जर्व, ये तो होता ही है वहाँ पे, ये फेज़ 2 के टाइम पे भी आपको लेके जाना होगा, ये सब दिया गया है और बाकी अपडेट्स के बारे में बताया गया है। अब आगे कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ये भी देख लो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस, जो भी आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगा, और जो भी प्रिकॉशंस होंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे वो आपको करना होगा, लाइक फेस कवर, मास्क, फ्रिक्वेंट हैंड सैनिटाइजिंग, वॉशिंग, ऑब्जर्विंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, नो स्पिटिंग इन पब्लिक, स्ट्रिक्ट हाइजीन थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, इंडल्जिंग ट्रेवल पीरियड, तो ये आपको करना होगा, ये ज़रूरी है। उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप इज़ मैंडेटरी वाइल ट्रेवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर वेरिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु ऐप वाइल इंटरिंग एट द मेन गेट, तो आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे एग्ज़ाम देने। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स फॉर देयर पर्सनल यूज एज प्रिकॉशनरी मेजर्स एट एग्जाम सेंटर्स। वो क्या है भाई, वो है एक पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml वाला, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। बिफोर इंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल ऑल कैंडिडेट्स मस्ट फिल द डिक्लेरेशन फॉर्म बिफोर प्रोसीडिंग टू एग्जाम सेंटर। ऑल कैंडिडेट्स नीड टू रिपोर्ट टू देयर एग्जाम सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड ऑन देयर एडमिट कार्ड, ठीक है, ये सब है। उसके बाद है कैंडिडेट्स आर टू स्टैंड ऑन द मार्क मोड ऑन द फ्लोर वाइल इन क्यू टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये सब चीज़ें हैं और बाकी कुछ खास ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा कुछ लेके नहीं जाना है खाने वाला एग्ज़ाम सेंटर में, और कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करो, सैनिटाइज़ करते रहो अपने आप को, और जो डूज़ और डोंट्स है जो कि दिया गया था एडवाइजरीज़ के थ्रू, एक एडवाइजरी मैंने आपके लिए बताई थी जो कि रिलीज़ किया गया था, जिसमें ये सब चीज़ें थी, और ये भी बताया गया था कि जो कैंसिल कर दिया गया है हमारा एक इनटेक को, तो वो वाला मैंने बताया था ना, एनालाइज़ किया था पूरा, तो वो एक बार देख लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो ये जो पॉइंट्स थे मैंने क्लियर कर दिया। एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहो तो अपना डाउनलोड कर लेना, नहीं होता है तो थोड़ा वेट कर लो, क्या दिक्कत है भाई, अभी तो कितना टाइम है, अभी हमारे पास नॉर्मली 5 दिनों का टाइम है, तो इसमें से एक दिन में भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो कलर होना चाहिए, यानी कि इस बार सादा वाला मत निकालना, ब्लैक एंड वाइट वाला मत निकालना, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को पहले ही, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो ऐसा निकालना। और जो एडवाइजरी है वो आपको अटैच करके ले जाना है अपने एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे, यहाँ पे रिलीज़ किया गया है इसके साथ ही साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन, वैसे तो मैंने कल दिया था लेकिन ये दूसरा वाला दिख रहा है, तो ये भी आपको मैं दे दूँगा और बता भी दूँगा कैसे आपको इसको फील करना है। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो और थोड़ा सा नींद का भी ख्याल रखो, ज़्यादा पढ़ते पढ़ते ना सोना ये भी गलत है, तो ये भी टेक केयर करो इस चीज़ का। चलो, थैंक यू सो मच।